नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आया भिलाई में जवाब। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सदस्य बोले, हायर पेंशन वेजेस पर पेंशन श्रमिकों का अधिकार है। BSB कर्मचारियों का जमावड़ा भी यहाँ पर दिखा और आम सभी के लिए EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्यों ने हायर वेजेस पर श्रमिकों का पेंशन अधिकार बता दिया है। तो इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने किया है आप सभी के लिए बड़ा ऐलान। तो आखिरकार OPS को लेकर क्या ऐलान किया गया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे आप सभी पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा। कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सरकार का आदेश भी जारी हो चुका है। जी हाँ तो दोस्तों, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर सरकार का बड़ा आदेश जारी हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं अंत में आप सभी को बताएंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 3.0 मार्च 2025 में हो जाएगा शुरू। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है आप सभी के लिए बड़ी खबर। तो दोस्तों EPFO 3.0 कार्यक्रम कब से शुरू होगा, इससे क्या फायदा होगा, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेती हैं। जी हाँ तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें EPS 95 हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जवाब आया है। CBT सदस्य बोले, हायर पेंशन वेजेस पर पेंशन श्रमिकों का अधिकार है। BSB कर्मचारियों का जमावड़ा आप सभी के लिए आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सुनकरी सम्मेलन मेंबर CBT रोजगार और श्रम मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी यहाँ पर इवेंट के अंदर मौजूद रहे थे। BSB कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन ने CBT ट्रस्ट को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आई है। EPS 95 हायर पेंशन को लेकर भिलाई में बड़ी कार्यशाला हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हायर वेजेस पर पेंशन का मामला अटकता देख भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने इसका आयोजन किया। उच्च स्तरीय नेतृत्व में संपर्क कर रहा हायर वेजेस का पेंशन का मामला शीघ्र सुलझेगा, इसलिए निरंतर प्रयास किया। वह कहा सफलता मिली, क्या दिक्कतें थी और क्या होना है, इस विषय पर भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा एक कार्यशाला पेंशन ऑन हायर वेजेस MP हॉल भिलाई निवास में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में सुनकरी मलेसन मेंबर CBT रोजगार एवं श्रम मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश महामंत्री एवं यूनियन अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडे, डॉक्टर सुदर्शन भालाधारी रीजन और साथ ही साथ जय मोहन इंपोर्टेंट ऑफिसर जो हैं ऑफिस उपयोग कार्यालय रायपुर से यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री व यूनियन के अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि हायर वेजेस पर पेंशन का मामला, इस विषय को लेकर जहां भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों में भारी निराशा और घोर आक्रोश था, उस विषय को भारतीय मजदूर संघ ने हल करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। उसी का परिणाम था कि संपन्न 30 नवंबर CBT की बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारियों की हायर पेंशन का मामला CBT की बैठक में CBT मेंबर और भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष सुनकरी मल्लसन ने उठाया, जिस पर सकारात्मक चर्चा हुई और आगे की कार्रवाई अब सभी के लिए तय की गई। तो दोस्तों EPFO ने कहां तक हमेशा तैयार रहने को कहा, इस विषय पर बात रखने के लिए यूनियन के अध्यक्ष ने सर्वप्रथम रीजनल PF कमिश्नर डॉक्टर सुदर्शन भालाधारी को मंच पर आमंत्रित किया। डॉक्टर सुदर्शन PF कमिश्नर रायपुर ने बताया कि EPFO रायपुर कार्यालय हमेशा से तैयार है, जैसे ही केंद्र से निर्देश आता है वह हायर वेजेस पर पेंशन के लिए कतई देर नहीं करेगा। वहीं दोस्तों
दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र सेवानिवृत्त पेंशन अधिकारियों ने संघ को सौंपा ज्ञापन। जी हां दोस्तों, यहाँ महामंत्री BN अग्रवाल ने इस अवसर पर हायर वेजेस पर पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेखन करते हुए CBT मेंबर सोनकरी मल्लेशन और रीजनल PF कमिश्नर को एक ज्ञापन पत्र मंच पर अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ सौंपा। जी हां दोस्तों, इस अवसर पर भिलाई OS और सेफी के अध्यक्ष नरेंद्र बछोर, महामंत्री परविंदर सिंह सहित अन्य टीम के सोनकरी सम्मेलन व रीजनल PF कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दोस्तों यूनियन ने कहा कि निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी जो करीब 100 की संख्या में उपस्थित थे, साथ ही 200 की संख्या में कर्मचारी भाई उपस्थित रहे। इस प्रकार की एक और बड़ी बैठक अब 2025 में होगी, शीघ्र ही समाधान होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारी और सदस्यों की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में IP मिश्रा, वरिष्ठ वर्मा, अनिल गजभिजे, जगजीत सिंह, साथ ही सुकार कमारे, नवदोत दहन, पूरन साहू, अखिलेश उपाध्याय, राकेश उपाध्याय और गंगाराम आजी यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। और हम सभी के लिए ये बड़ा आयोजन भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर किया गया, जिसमें CBT के मेंबर्स को ज्ञापन भी दिया गया। वहीं दोस्तों OPS की बहाली को लेकर बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने आखिरकार क्या ऐलान किया है, चलिए इसको लेकर बात करते हैं। जी हां, तो दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने माध्यम से बड़ी घोषणा की है। इससे सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। इस योजना के लिए उन सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें नई पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं मिल पाई, क्योंकि 2004 से पहले कई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया है। इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी। सरकार ने इस काम से न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई राज्य सरकारें OPS को फिर से लागू करने की मांग कर रही थी। इस फैसले से उन पर दबाव कम होने की संभावना है। इसके अलावा इस फैसले से उन सभी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है जो पिछले कुछ सालों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही थी। पुरानी पेंशन नई पेंशन योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। वहीं 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ दिया जाता था जो अंतिम वेतन का 50% था। सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और अर्धसैनिक बलों को भी लाभ दिया जाता है। पेंशन योजना, अगर नई पेंशन योजना के बीच कुछ अंतर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना में अंतिम की राशि 50% पैसे दिए जाते थे और ये नई पेंशन योजना में निवेश पर आधारित करता है। पुरानी पेंशन योजना के लाभों की बात करें तो वित्तीय सुरक्षा के मामले में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुराने पेंशन के तहत अंतिम वेतन का 50% दिया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना की बात करें तो ये केवल निवेश पर आधारित होता है। यानी भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद आपको पेंशन दी जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सरकार के माध्यम से आगे क्या किया जा रहा है इस पर एक अपडेट है। OPS बहाली की बात करें तो यहां सरकार के माध्यम से एक विशेष अध्ययन भी किया जा रहा है। सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए विषयवार अध्ययन करना होगा। भविष्य में नए नियम और दिशा निर्देश भी आप सभी के लिए जारी हो सकती हैं। हालांकि नई पेंशन योजना से या एकीकृत पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना के स्थानांतरण को हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लागू करे। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाली को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में भी कर रहे हैं, जो कि आम सभी के लिए यहाँ पर इसी महीने बड़ा आंदोलन हो सकता है। और इसी आंदोलन को देखते हुए सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर विचार विमर्श कर रही है, अध्ययन कर रही है। जल्द ही पेंशन धारकों के लिए OPS को लेकर बड़ी खुशखबरी हो सकती है, या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर सुधार करके OPS के तमाम तरीके के लाभ जोड़े जाएंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।